गिल ने एजबेस्टन के मैदान पर वो कर दिखाया जो आज तक कोई भी भारतीय कप्तान नहीं कर पाया। गिल बन गए हैं इंडिया के कहीं ना कहीं सुल्तान। गिल ने तमाम रिकॉर्ड्स इस एजबेस्टन टेस्ट मैच में आयुष ध्वस्त कर दिए हैं और रिकॉर्ड तोड़ डबल सेंचुरी ठोका है। शुभमन गिल ने डबल धमाका किया है एजबेस्टन के मैदान पर। कौन कौन से रिकॉर्ड्स तोड़े हैं उस पर आएंगे और फिर आगे डिस्कस करेंगे गिल की इस पारी पे। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ मेरे सहयोगी आयुष मौजूद हैं और रन स्कोर पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो सबसे पहले फटाफट बिना समय गवाए आपको बताते हैं उन सारे रिकॉर्ड्स के बारे में जो गिल ने इस डबल धमाका के बाद, मतलब इस डबल सेंचुरी को ठोकने के बाद तोड़ कर रखती है। तो गिल ऐसे पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं जिन्होंने इंग्लैंड में डबल सेंचुरी ठोका है। उनसे पहले आज तक कोई भी भारतीय कप्तान ऐसा कारनामा नहीं कर पाया था इंग्लैंड की धरती पर। आयुष, अगर बात करें इस डबल सेंचुरी की तो इस रिकॉर्ड के साथ कहीं ना कहीं शुभमन गिल ने तमाम बड़े नामों के साथ अपनी बराबरी कर ली है, क्योंकि इंडिया के टेस्ट कैप्टन रहते हुए जिन प्लेयर्स ने डबल सेंचुरी बनाया है उसमें जिनकी बराबरी की है शुभमन गिल ने, उनमें से आते हैं मंसूर अली खान पटौदी, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और अब शुभमन गिल। इन सब के नाम एक एक सेंचुरी दर्ज है। और वहीं अगर शीर्ष की बात करें तो वहां पे बने हुए विराट कोहली, जिनके नाम भारत के कप्तान होते हुए 60 डबल सेंचुरीज के रिकॉर्ड हैं। और बात करें बतौर भारतीय कप्तान सबसे कम उम्र में डबल सेंचुरी बनाने की, तो उस लिस्ट में सबसे ऊपर है मंसूर अली खान पटौदी और इस लिस्ट में भी अब शुभमन गिल ने एंट्री मार ली है। मंसूर अली खान पटौदी ने 23 साल 39 दिन में इंग्लैंड के खिलाफ ही दिल्ली टेस्ट में 1964 में डबल सेंचुरी स्कोर किया था। शुभमन गिल इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। 25 साल 298 दिन में शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन टेस्ट में डबल धमाका कर दिया है, डबल सेंचुरी ठोक दिया है। और तीसरे नंबर पर इस लिस्ट में है मास्टर ब्लास्टर, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 26 साल 189 दिन में 1999 में अहमदाबाद टेस्ट में डबल सेंचुरी स्कोर किया था। और लिस्ट में आखिरी पे हैं विराट कोहली, जिन्होंने 27 साल 260 दिन में वेस्टइंडीज के खिलाफ नॉर्थ साउंड में 2016 में डबल सेंचुरी स्कोर किया था। इतना ही नहीं, अगर बात करें और भी तमाम रिकॉर्ड्स की तो शुभमन गिल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर भी बन चुके हैं अब भारत के लिए, जो कि डबल सेंचुरी के बाद आया है जिनका रन। आपको बता दें कि कप्तानी के तौर पे शुभमन गिल ने 222 रन से ज्यादा मार दिया अभी तक और ये एक तरीके का रिकॉर्ड बन चुका है बर्मिंघम में। इसी के साथ अगर बात करें इंग्लैंड में भारतीय बैटर्स में सबसे ज्यादा बड़े स्कोर की, तो उसमें भी अब शुभमन गिल नंबर 1 पे आ चुके हैं। 222 से ज्यादा इन्होंने अभी तक बना दिया है और ऐसे में बर्मिंघम में इन्होंने सबसे ज्यादा रन्स बतौर भारतीय कप्तान भी और बैटर भी बना दिया है इंग्लैंड में जाके, जिन्होंने अभी कहीं ना कहीं सुनील गावस्कर को, राहुल द्रविड़ को, सचिन तेंदुलकर को, रवि शास्त्री को, सबको पीछे छोड़ दिया है। बात करें अगर सुनील गावस्कर की तो उन्होंने ओवल्स 1979 में 221 रन बनाया था। राहुल द्रविड़ ने 2002 ओवल्स में ही 217 रन बनाए थे। सचिन तेंदुलकर ने हेडिंगली में 2002 में 193 मारा था और रवि शास्त्री ने ओवल्स के ग्राउंड पे ही 1990 में 187 रन मारा था। तो आपको उन तमाम रिकॉर्ड्स के बारे में बता दिया कि कौन कौन से रिकॉर्ड शुभमन गिल ने इस डबल धमाका के बाद तोड़ दिया है बर्मिंघम टेस्ट मैच के अंदर। अब बात करते हैं शुभमन गिल की इस पारी के बारे में। तो आयुष, शुभमन गिल का ये पारी इतना खास क्यों है? उसकी 2-4 वजहें हैं। सबसे बड़ी वजह, जो लोग सवाल उठा रहे थे, डाउट कर रहे थे शुभमन गिल की एबिलिटी पर बतौर बैट्समैन, बतौर टेस्ट प्लेयर, मतलब वो यहां तक कह रहे थे, वो तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स यहां तक कह रहे थे कि शुभमन गिल की तो प्लेइंग 11 में भी जगह नहीं बनती है इंडिया के टेस्ट साइड में, कप्तानी तो दूर की बात। बिल्कुल ऐसा कहा था। और कहीं ना कहीं ये अगर आप रिकॉर्ड्स को जाके देखें ना तो लाजमी भी था उस टाइम पे ये सवाल उठाना, क्योंकि शुभमन गिल की जो एवरेज थी सेना में वो लगभग 25 के आसपास थी। पर वो कहते हैं ना कि 5 साल के कसर को सिर्फ एक सीरीज में तोड़ दिया है, एक सीरीज में पूरा कर दिया है। और ना केवल रिकॉर्ड्स ही उन्होंने सारे चकनाचूर कर दिए हैं, बल्कि ये जो क्रिटिक्स थे
जो इनके ऊपर लगातार सवाल उठा रहे थे, इनको भी एक करारा जवाब मिल चुका है कि जब शुभमन गिल को प्रिंस कहा जाता है, विराट कोहली से कंपेयर किया जाता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर है। देखिए, कोई डाउट नहीं था कि शुभमन गिल के बैटिंग में टेक्निकल फ्लॉ थे, मतलब टेक्निकली वो चैलेंज थे, लेकिन उन्होंने अपने बल्लेबाजी पर काम किया, अपने टेक्निक को सुधारा है और वो उसका नतीजा हम सबको दिख रहा है इंग्लैंड में जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्योंकि इंग्लैंड माना जाता है कि बल्लेबाजों के लिए लिटमस टेस्ट। अगर इंग्लैंड में आपने परफॉर्म कर दिया एज बैटर तो आपको हर जगह रिकॉग्निशन मिलता है, ऑल ओवर वर्ल्ड आपको काउंट किया जाता है एज बैटर, एज वर्ल्ड क्लास बैटर। वहीं से आपकी रिकॉग्निशन होती है, क्योंकि इंग्लैंड में कंडीशंस बहुत टफ होते हैं बैट्समैन के लिए। एज बैटर आपको टफ कंडीशंस मिलते हैं, स्विंग सीम होते रहती है, ओवरकास्ट कंडीशंस रहते हैं। तो ऐसे में इंग्लैंड में लगातार 2 मैच में 2 शतक ठोकना, और मतलब पहले मैच में तो शतक ठोका, दूसरे मैच में डबल सेंचुरी ठोक दिया। तो ऐसे में अब तो कोई डाउट रहा नहीं, शुभमन गिल ने सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया। साथ ही में ये भी कहना बहुत ज्यादा जरूरी है यहां से कि ये जो शुभमन गिल का दोहरा शतक है ना, ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए, उनके कैप्टेंसी करियर के लिए, दोनों के लिए बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव साइन है। क्योंकि भारत का भी जो कप्तानी का अगर आप सिलसिला देखें तो ऐसे प्लेयर्स के पास रहा है जिन्होंने अक्सर परफॉर्मेंस दी है। जब बात करते हैं हम महेंद्र सिंह धोनी की, तो उन्होंने भी 200 जड़ा था। जब बात करते हैं हम विराट कोहली की, तो उन्होंने भी बहुत ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। ये भी होता है ना आयुष की, मतलब कई लोग बोल रहे थे कि शुभमन गिल ऑलरेडी बहुत अंडर प्रेशर है एज बैटर टेस्ट क्रिकेट में, तो कप्तानी का जब भार आएगा तो और दब जाएंगे। लेकिन शुभमन गिल दबे नहीं और निखर गए। शुभमन गिल पर दबाव नहीं दिखा कप्तानी का। इससे ये साफ तौर पर पता लग रहा है कि शुभमन गिल को कप्तानी पसंद है। हमारे गिल को कप्तानी पसंद है, रास आ रही है गिल को कप्तानी, क्योंकि विद द बैट एकदम रवैया ही चेंज हो गया है। रोहित शर्मा ने जिस तरीके से मुझे इनका करियर का जो ग्राफ दिख रहा है ना, वो विराट कोहली से भी बेहतर दिख रहा है। लेकिन विराट कोहली के नक्शे कदम पर ही है, क्योंकि विराट कोहली भी 2014 का वो इंग्लैंड दौरा कैसे स्ट्रगल किया था, लेकिन उसके बाद जब कप्तान बनकर 2018 में दोबारा आए तो उसी जेम्स एंडरसन की क्या पिटाई की, क्या धुनाई की। इसी बात पे आपको एक स्टैट शेयर कर देता हूं, क्योंकि आपने विराट कोहली का जिक्र कर दिया। यहाँ पे विराट कोहली और शुभमन गिल कप्तान बनने से पहले दोनों की टेस्ट में 35 की एवरेज थी। जैसे ही कप्तान बनते हैं ये दोनों प्लेयर, आप अचानक से देखिए कैसे लगातार इनके सेंचुरीज पे सेंचुरीज आने लगी, कप्तानी रास आने लगी। जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं। तो वो जो नक्शे कदम की बात करते हैं ना, उस पर ना केवल पैर रख दिया है, पर अब कहीं ना कहीं किंग के सारे जो रिकॉर्ड्स है उसको भी सरपास करने के लिए तैयार हो चुके हैं। मैं तो किंग से आगे देख रहा हूं शुभमन गिल को। शुभमन गिल जो है ना, शुभ आगमन तो हुआ है, लेकिन बोलते हैं ना कि मतलब स्टार्ट तो अच्छा मिल गया है, लेकिन एंड क्या होता है वही मैटर करता है। जी बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है एंड तो बहुत ही बेहतरीन होगा इस टेस्ट करियर का। और शुभमन गिल, कोई हैरानी की बात नहीं होगी जब आज से करीबन 10 साल बाद हम देखेंगे शुभमन गिल तमाम टेस्ट क्रिकेट में बड़े बड़े रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर चुके होंगे। बिल्कुल, शुभमन गिल उन सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ चुके होंगे। अगर उस समय हम ऐसा देखेंगे तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शुभमन गिल बहुत इंप्रूव कर गए। और ऑस्ट्रेलिया में बीजीटी में शुभमन गिल को लगातार इन एंड आउट रखा जा रहा था टीम से, लगातार मौके नहीं मिले थ्रू आउट, मतलब उन्हें लगातार 5 मैच नहीं मिले। तो ऐसे में फिर निकाल दिया गया, फिर अंदर बुलाया गया। तो उसके बाद ऐसी रिपोर्ट्स भी आई थी कि गंभीर ड्रेसिंग रूम में शुभमन गिल से उन्होंने पूछा था कि तुम इतने शांत क्यों बैठे हो भाई, तो उन्होंने बोला था कि मुझे तो मौका ही नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं, यहाँ मैं बिलोंग करता भी हूं कि नहीं करता हूं, मुझे तो डाउट होने लगा है खुद पर। तो वहां पर गंभीर ने बोला था कि यू आर द फ्यूचर, नॉट ओनली फ्यूचर, प्रेजेंट भी हो तुम। और उन्होंने बता दिया कि वो सिर्फ फ्यूचर नहीं है, प्रेजेंट है टीम इंडिया के, और ऐसे ही कोई भारत का कप्तान नहीं बन जाता। 100% शुभमन गिल ने बता दिया कि भारत का कप्तान बनना वो डिजर्व करते थे। और अगर एंड नोट पे आते हैं इस पूरी वीडियो के, तो बस उसी चीज के साथ खत्म करना चाहूंगा जिस लाइन के साथ शुभमन गिल ने शुरुआत की थी, और इन्हें वो लाइन दिया गया था गुरु दक्षिणा के तौर पे बीजीटी 2020 में राहुल द्रविड़ द्वारा, इफ नॉट नाउ देन व्हेन, इफ नॉट यू देन हु। तो आपके सर पे ये ताज जो सजा है ये शोभ रहा है, और साथ ही में हम यही आशा करेंगे कि शोभा दे रहा है वो। बिल्कुल, और यहां से हम बस यही आशा करेंगे कि आप आगे बढ़ते जाएं और तमाम रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करते जाएं, जैसा अभिषेक ने कहा है। बिल्कुल। फिलहाल इस डिस्कशन में बस इतना ही। आई होप आपको यह डिस्कशन अच्छा लगा होगा। तमाम रिकॉर्ड्स आपको बताया हमने इस वीडियो में,
और शुभमन गिल की इस पारी पे भी एक डिटेल्ड डिस्कशन आपके लिए हमने लाया। आपको अगर ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, शुभमन गिल फैंस तक और शुभमन गिल तक अगर आप ये वीडियो पहुंचा पाए तो बहुत शानदार हो जाएगा। आप ये काम कर दें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कितना मजा आया शुभमन गिल के इस पारी को देखकर।